सत्ता में अब बात करते हैं बारूदी वॉर जोन की, जिसमें वोट, सियासत, सत्ता, रणनीति से कहीं ज्यादा मात्रा बारूद की है, कहीं ज्यादा शोर विस्फोट का है। ये वॉर जोन गाजा पट्टी में युद्ध विराम के बाद अब सुपर एक्टिव हो चुका है। बारूदी वॉर जोन का एक एक अपडेट आपको विस्फोटक वीडियो सबूत के साथ देंगे। पहले सिर्फ 109 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे पिछले कुछ घंटों से गाजा में बम और मिसाइल वाला गदर मचा हुआ। युद्ध विराम के बाद गाजा में विध्वंसक संग्राम। हमास ने फिर दिखाया दम, इजराइल पर रॉकेट बम। आया अमेरिकी बंकर बस्टर बम, क्या अब हमास होगा खत्म? इजराइल का एआई हथियार, हानिया के सुरंग जाल पर प्रहार। एयर स्ट्राइक से बम वाले शोले। ग्राउंड ऑपरेशन में तोप वाले गोले। वॉर जोन से हर अपडेट TV9 एक्सक्लूसिव। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम के बाद वही हो रहा है जिसका डर था। ना अमेरिका की कोशिश काम आई, ना कतर की मध्यस्थता का कुछ असर हुआ, क्योंकि कुछ बंधकों की रिहाई, कुछ दिनों की शांति के बाद युद्ध फिर से उसी मोड़ पर आ चुका है। इजराइल की सेना हमास को मिटाने के लिए फिर से अपने घातक हथियारों से प्रहार कर रही है। वॉर जोन से युद्ध की आई एक एक तस्वीर डराने वाली है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि अब आगे युद्ध कहां जाएगा, अब आगे हानिया एंड कंपनी का क्या होगा। पहले कुछ वीडियो कुंजी के साथ इजराइल और हमास के तेवर की बारूदी तीव्रता को देखिए, उसके बाद इस युद्ध के सबसे घातक हथियार से आपका परिचय करवाएंगे। ये गाजा में इजराइल के घातक हमले का लेटेस्ट सबूत है। इजराइल की मिसाइलें, इजराइल के बम कुछ इस तरह गाजा के बाकी बचे शहरों को बर्बाद कर रहे हैं। खासतौर पर हमास के बचे ठिकानों को बम और मिसाइल से मिट्टी में मिलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने 400 एयर स्ट्राइक की। नॉर्थ गाजा का बड़ा हिस्सा इजराइल के हमलों में पहले ही तबाह हो चुका है। इस युद्ध में अब तक 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। इसमें ज्यादातर बर्बादी उत्तरी गाजा में हुई है, लेकिन युद्ध विराम के बाद अब इजराइल का टारगेट दक्षिण गाजा है। जो लेटेस्ट तस्वीरें आ रही हैं उसमें दक्षिण गाजा में हमास के ठिकानों को बम से उड़ाया जा रहा है। खान यूनिस में इजरायली फोर्स ने भीषण बमबारी की है। उन इमारतों को टारगेट किया है जहां हमास के लड़ाके बैठकर हानिया के अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तीसरी वीडियो कुंजी आपको इजराइल की जमीनी शक्ति वाली दिखाते हैं। गाजा में इजराइल की फोर्स तेजी से आगे बढ़ रही है। रास्ते में हमास के जो भी ठिकाने आ रहे हैं उन्हें इजरायली सेना अपनी गोली से शिकार बना रही है। रास्ते में जो भी हमास के लड़ाके आ रहे हैं उन्हें इजराइल की सेना खत्म करते हुए संपूर्ण गाजा पर कब्जे की ओर लगातार बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि इजरायली हर फ्रंट पर भारी पड़ रहा है। हमास के लड़ाकों को भी जहां भी मौका मिलता है वो हमले से नहीं चूकते हैं। जहां भी मौका मिलता है वो इजराइल की सेना और टैंक पर प्रहार कर रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में हमास ने इजराइल पर करीब 500 रॉकेट दागे। हालांकि कई रॉकेट्स को इजरायली कवच आयरन डोम ने नाकाम भी कर दिया। अगर आप युद्ध के कुछ घटनाक्रम पर गौर करेंगे तो जानेंगे कि पिछले कुछ दिनों से इजराइल और हमास के बीच बाकी बंधकों की रिहाई पर बात हो रही थी। युद्ध विराम के एक्सटेंशन पर चर्चा हो रही थी। ऐसे में सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि नेतन्याहू ने हमास को मिटाने के लिए सारी ताकत झोंक दी। हमास ने कैसे युद्ध विराम को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है, कुछ पॉइंट्स में इसे समझते हैं। आईडीएफ का दावा है कि युद्ध विराम के दौरान हमास के कई कमांडर्स को नॉर्थ गाजा से भगाने का मौका मिल गया। इजराइल को शक है ज्यादातर कमांडर दक्षिण गाजा की तरफ फरार हुए हैं, लिहाजा दक्षिण गाजा में ज्यादा हमले अब किए जा रहे हैं। इन्हीं खूंखार कमांडर्स की तलाश में इजराइल बमबारी लगातार कर रहा है। पिछले कुछ घंटों में खान यूनिस और राफा पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की हैं। आईडीएफ को खुफिया इनपुट मिले हैं कि दक्षिण गाजा में हमास के बड़े नेता छिपे हुए हैं। इजराइल ने खास रणनीति के तहत गाजा को 3000 से ज्यादा ब्लॉक में बांट दिया है। हर ब्लॉक को आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया गया है। लोगों से सलाह दी गई है कि वो अपने क्षेत्र का नंबर याद रखें। नेतन्याहू की इस रणनीति पर कैसे इजराइल की सेना आगे बढ़ रही है, एक धमाकेदार न्यूज़ रील में आप इसको भी देख लीजिए। युद्ध का मायना बदल गया है, क्योंकि इस बार युद्ध हमास के खात्मे पर ही खत्म होती हुई नजर आएगी। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अब यह युद्ध रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इन 7 दिनों के दौरान न सिर्फ इजराइल के सैनिकों को आराम करने का मौका मिला, बल्कि सीमाओं पर जो गोले बारूद की कमी हुई थी उसको भी बड़ी तादाद में पहुंचा दिया गया। אמרתי לו, אנחנו נשבענו, אני נשבעתי, לחסל את החמאס. שום דבר לא יעצור אותנו. אנחנו נמשיך את המלחמה הזאת עד שנשיג את 3 היעדים. לשחרר את כל חטופינו, לחסל את החמאס עד תום, ולהבטיח שמעזה לא יחזור. Also using our diplomacy to look at not only what's happening today and how we're handling that, but also what happens the day after in Gaza, and how we can get on the path to a just, lasting, and secure peace. הבוקר, כפי שהבטחנו, חזרנו לתקוף. בשבוע החולף נערכנו להרחבת המערכה מתוך המחויבות שלנו להשבת החטופים והכרה שחייבים לשנות את המציאות בדרום וגם בצפון. किसी भी संगठन को समूल समाप्त करने के लिए उसके टॉप कमांडर्स का खात्मा जरूरी होता है, खासतौर पर हमास जैसा संगठन जिनके लड़ाके अपने आका के एक आदेश पर मारने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बात को समझते हुए इजराइल ने एक खास रणनीति बनाई है और इसके तहत पहली चोट हमास के मुखिया इस्माइल हानिया पर है, जो कतर में बैठकर इजराइल को लहूलुहान कर रहा है, जिसकी वजह से गाजा बर्बाद हो चुका है, जिसके आदेश पर हमास के लड़ाके रिहायशी इलाके में बम बरसाते हैं, आम नागरिकों पर गोली चलाते हैं, जिसमें अब आपको हम बताते हैं कि हानिया के 3 कमांडर्स के बारे में जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इजराइल पर हमले लगातार करवा सकते हैं। वैसे तो इजराइल ने बड़े बड़े कमांडर्स को मार गिराया है, लेकिन जो 3 एनिमल यानी जानवर की तरह खूंखार कमांडर हैं वो आज भी सक्रिय हैं, जो आईडीएफ और मोसाद के गन पॉइंट्स पर हैं। हानिया का सबसे करीबी याह्या सिनवार, जिसके दक्षिणी गाजा में छिपे होने की आशंका है। दूसरा है 7 अक्टूबर वाले हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद डेफ, जो हमास की मिलिट्री विंग का चीफ है। इजराइल की सेना
और ये एजेंसीज लंबे समय से इसकी तलाश कर रही हैं। तीसरा नाम है मारवान इस्सा, ये हमास की मिलिट्री विंग का डिप्टी कमांडर है।